हरे कृष्णा एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एक्टिविटी 1.2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी 1.2 क्वेश्चन मतलब सेम वही चीज, आपको एक चेतावनी दी गई है और ये क्वेश्चन आपको हर एक एक्टिविटी में देखने को मिलेगा। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, तो आपको टीचर की निगरानी में ही ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। नाउ एक्टिविटी क्या है? टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो आपको एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन चाहिए। अब लेड नाइट्रेट जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, देखो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, सो पीबी ये होता है अपना लेड नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस, ठीक है। सो जो फॉर्मूला है PbNO3 होल ट्वाइस, ये हो गया अपना लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन को अपन AQ से शो करते हैं, ठीक है। जिससे सॉलिड को S से शो करते हो, लिक्विड को L से, जिसमें वाटर को L से शो करते हो, ठीक है। G को, गैस को G से शो करते हो। वैसे ही अपने पास जो सॉल्यूशन होता है उसको हम AQ मतलब एक्वस फॉर्म में शो करते हैं। एक्वस क्या है? लिक्विड फॉर्म ही है, बट लिक्विड हम सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जितने भी अपने पास केमिस्ट्री में लिक्विड होते हैं उनके लिए हम एक्वस यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने पास सॉल्यूशन हो गया PbNO3 होल ट्वाइस। नाउ टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, तो आपको एक टेस्ट ट्यूब में इसको रखना है एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड। इसके अंदर क्या ऐड करना है? पोटेशियम आयोडाइड KI, ठीक है, इसको ऐड करना है। जब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा? पहले लेड नाइट्रेट रखा, उसके ऊपर हमने क्या ऐड करा? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे ऐड किया है। सो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा? जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो आपको यहां पर क्या फॉर्म होता हुआ दिखेगा? देखो सबसे पहले यहां पर रिएक्शन होगी कैसे। यहां पर ये जो अपने पास रिएक्शन है, इसमें जो Pb है अपने पास, Pb ये तो होता है पॉजिटिवली चार्ज, और जो NO3 है ये होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देन ये जो K है, पोटेशियम आयोडाइड में जो K है, पोटेशियम है, वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। सो देखो जो अपने पास ये है लेड, वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, ये होता है नेगेटिवली चार्ज। देन जो अपने पास पोटेशियम है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, ये होता है नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे आयन्स फॉर्म होंगे, ठीक है। नाउ जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ जाएगा? नेगेटिव आयन के पास जाएगा। तो ये जो लेड है Pb वो जाएगा I के पास, तो यहाँ बनेगा PbI2, यहाँ बनेगा PbI2, ठीक है, लेड आयोडाइड। उसके बाद क्या बचेगा अपने पास? KNO3 बचेगा। क्या बचेगा? KNO3 बचेगा, ठीक है, KNO3 बचेगा। अभी यहां पर देखो, तो ये जो रिएक्शन हुई है PbI2 प्लस KNO3, ठीक है, ये जो KNO3 है ये तो अपने पास है एक्वस फॉर्म में, ये तो कैसा होगा? एक्वस फॉर्म में होगा। और ये जो PbI2 है इसका जो फॉर्म होगा वो होगा सॉलिड, ठीक है। नाउ जब एक्वस फॉर्म में एक सॉलिड फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये क्या फॉर्म होगा अपने पास? एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा यहां पर, ठीक है। अब जब किसी रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, या आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। सो ये क्या अपने पास एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। और साथ ही साथ अपने एक चीज और पढ़ी होगी कि जब आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू एक्वस सॉल्यूशंस, तो वहां पर उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन का एक और नाम आ गया अपने पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आपसे यहां पे पूछ सकता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो यहां पे हम इसको क्या बोल देंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसे बोल देंगे, ठीक है, या फिर आप इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हो। सो यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस अ येलो कलर, ध्यान दो, अ येलो कलर प्रेसिपिटेट। तो यहां पर जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इसका कलर कैसा होगा? येलो होगा। इसका कलर कैसा होगा? येलो होगा, ठीक है। सेम आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक रिएक्शन है जिसके अंदर एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो आपकी बुक में दो रिएक्शन है जहां पर दो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। एक प्रेसिपिटेट अपन यहां पे पढ़ रहे हैं जिसका कलर कैसा है? येलो है, ठीक है। और एक डबल डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में आप एक और प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वहां पर जिसका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, ठीक है। इसके बारे में भी अपन बात कर लेंगे। नाउ ऑफ लेड आयोडाइड, ठीक है। सो लेड आयोडाइड का यहां पे एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। ये अपना रिएक्शन यहां पे लिख दी है, ठीक है। सो ये रिएक्शन आपको लिखने के लिए दे सकता है। कंक्लूजन क्या है? ऑन मिक्सिंग
लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड द येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट। तो यहां पे ऑब्जर्वेशन तो अपन ने देख लिया क्या होगा कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। सो कंक्लूजन क्या आया, अपने पास एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जो कि क्या है PbI2 इज ऑब्टेन्ड। तो ये जो लेड आयोडाइड है ये क्या है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। सो आपसे यहां पे ये पूछा जा सकता है कि लेड आयोडाइड ये जो एक प्रेसिपिटेट यहां पे फॉर्म हुआ है इसका कलर कैसा होगा, या फिर आपको देगा ही नहीं कि ये प्रेसिपिटेट है, आपको पता लगाना होगा, रिएक्शन आपको दे देगा। सो आपसे यहां पे पूछेगा कि इन दोनों में से कौन सा प्रेसिपिटेट है। सो ये वाला अपने पास सॉलिड फॉर्म में होता है, ये एक प्रेसिपिटेट है जिसका कलर कैसा होगा, येलो होगा। क्लियर है, ठीक है। यहां पर ये एक्टिविटी हो जाती है अपनी कंप्लीट। अब इसमें इसके आगे कुछ खास नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको यहां पे ऑलरेडी बता दी है। तो जब आप लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म होगा। रीजन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहे हैं, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है अपने पास, ठीक है। और जब एक्वस फॉर्म में यहाँ पे आयन्स फॉर्म होते हैं तो जो पॉजिटिव आयन है वो चला जाएगा नेगेटिव आयन के पास, ठीक है। सो जो Pb है वो I2 बना लेगा और जो K है वो NO3 के साथ कंबाइन हो जाएगा। सो ये तो होगा एक्वस फॉर्म में, ही होगा सॉलिड फॉर्म में। और जो सॉलिड फॉर्म में है वो क्या है, वो इनसॉल्युबल है इन वाटर, और जो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका कलर कैसा है, येलो है। अब एक रिएक्शन और है अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। वहां पे भी एक अपने पास प्रेसिपिटेट बनता है। सो रिएक्शन में क्या है, वहां पे देखो रिएक्शन में अपने पास वहां पे होता है Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। ये दो अपने पास कंपाउंड होते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, और दोनों कैसे होंगे, एक्वस फॉर्म में होंगे, ठीक है। दोनों कैसे होंगे, एक्वस फॉर्म में होंगे। तो देखो यहाँ पे जो Na2 है वो तो होता है पॉजिटिव और जो SO4 है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। BaCl2, Ba पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को फैल जाएगा। तो जो Na2 है और Cl2 है ये दोनों कंबाइन होकर तो बना लेंगे 2NaCl, ठीक है। ये जो 2NaCl बना है ये तो होगा अपने पास एक्वस फॉर्म में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे जो बचेगा BaSO4, ठीक है, BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये जो बना है ये अपने पास सॉलिड फॉर्म में होगा और ये अपना एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर। सो ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। ये अपने पास एक प्रेसिपिटेट है और इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा। सो आपकी बुक में दो टाइप के प्रेसिपिटेट आपको गिवन है जिसमें एक का कलर व्हाइट है और एक का येलो है। बहुत अच्छे से दोनों को अलग अलग याद रखो ताकि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एक्टिविटीज से क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छे से एक एक एक्टिविटी को आपको समझना है, एक एक एक्टिविटी को आपको यहाँ पे क्लियर करके रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो गया अपना कंप्लीट। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक्टिविटी 1.3 के बारे में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।